मेरे सहयोगी सोहित मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ तनुश्री पांडे भी जुड़ रही हैं। सोहित इस वक्त मांडवी में है और साथ ही साथ तनुश्री इस वक्त राजकोट में है। सोहित, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं, आप समुद्र तट पे खड़े मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। 45,000 लोगों को सरकार ने सुरक्षित स्थानों पर भेजा है, लेकिन बार बार यह चेताया जा रहा है कि इसका खतरा बहुत विध्वंसक हो सकता है। क्या हालात है? बिल्कुल, देखिए अगर बात करें खतरे की तो खतरा तो बरकरार है। तूफान आने में अब भी कई घंटे बचे हैं, लेकिन जो तेज हवाएं यहाँ पर चल रही हैं उससे समझा जा सकता है कि हालात कितने खराब हैं। ये जो सारे आगे पीछे आप मेरी दुकानें देख रहे हैं, इसे भी बंद कर दिया गया है। समुद्र की अगर पूरे तट को देखें आप तो तट भी पूरी तरह से खाली नजर आएगा। पुलिस की बैरिकेडिंग कई किलोमीटर दूर की गई है ताकि कोई यहाँ पर नहीं पहुँचे। हमें भी जब यहाँ पर छोड़ा जा रहा है तो गाड़ी नंबर, गाड़ी में कितने लोग हैं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये सारी चीज़ों को देखते हुए किया जा रहा है ताकि कोई भी पीछे ना छूटे। कुछ समय बाद हमें भी यहाँ से ले जाया जाएगा। और अंकित, देखिए जिस तरह के हालात हैं अभी, क्योंकि भारी बारिश, बीच बीच में बारिश भी आ रही है तो इसके वजह से भी इस कैप को पहनना पड़ रहा है। लेकिन जिस तरह के हालात यहाँ पर है उससे समझा जा सकता है कि जो तूफान है वो कितना तेज और कितना ताकतवर रहने वाला है, इसका असर समझ में आ रहा है। अभी भी अगर बात करें तो इससे भी कई ज़्यादा तेज यहाँ पर तूफान हमें देखने मिला है अंकित, और उस समय तो हम शूट भी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वैसे हालात नहीं थे। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो बिगड़ती जा रही हैं और मौसम का जो असर है वो साफ तौर पर किस तरह से होगा वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक बार आपको फिर से दिखा दूं, पूरा जो बीच है वो खाली है और जो समुद्र का तट है, जो हाई टाइड है या जो लहरें हैं वो कितनी ऊंची उठ रही हैं वो भी यहाँ पर देखा जा सकता है। तो ज़रूर तेज़ हवाएं देखने मिल रही हैं। कोस्टल एरियाज को खाली किया गया है, लोगों को यहाँ से दूर रखा गया है। अब मैं आपको बताता हूँ, जब अंकित मैं एनडीआरएफ से बात कर रहा था, उनका कहना है कि कल जब तूफान आएगा तब हम यहाँ पर नहीं रह सकते हैं क्योंकि ये जो यहाँ पर स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं ये भी इतने क्योंकि टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स हैं, इसके उड़ने की यहाँ पर चांसेस है। उन्होंने कहा, एनडीआरएफ का ये कहना है कि उनके भी जो ऑपरेशंस होंगे वो इस तूफान के गुजर जाने के बाद ही हो पाएंगे क्योंकि उससे पहले वो इस स्थिति में नहीं रहेंगे कि वो किसी की मदद कर सके। तो हालात ऐसे हैं फिलहाल, ये कितने और भीषण हो सकते हैं ये देखना अहम होगा। बीच बीच में भारी बारिश हो रही है, अगर हम दिखा सके कि यहाँ पर विंडमिल भी मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि तेज हवा इतनी है कि मैनुअली इस विंडमिल्स को जितने भी विंडमिल्स हैं उसे बंद किया गया है ताकि जो विंडमिल है वो टूटे नहीं और उसके भी टूट ना जाने की यहाँ पर चिंता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हालात कितने गंभीर या खराब हो सकते हैं। कल जब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की बात की जा रही है तब आप सोचिए कि ये जो तटीय इलाके हैं ये किस तरह से होंगे। और इसलिए यहाँ पर जितने भी ये जो 0 to 5 किलोमीटर्स के बीच में जितने होटल हैं, रिजॉर्ट्स हैं, लोग हैं, होटल रिजॉर्ट्स को बंद कर दिया गया है, लोगों को यहाँ से दूसरे जगहों पर जाने के लिए कहा गया है। तो कई सारे कड़े इंतजाम क्योंकि किए गए हैं। सबसे बड़ा खतरा जब इस तरह की हवाएं चलती हैं, उसके साथ साथ जैसे सोहित हमें दिखा रहे थे कि ये जो पीछे टेम्परेरी स्ट्रक्चर है इनकी छत उड़ जाती है, चीजें अपनी जगह से बिखर जाती हैं और लोगों के ऊपर गिर के वो किस तरीके का नुकसान पहुंचा सकती हैं, वो एक बहुत बड़ा खतरा होता है। अभी भी जहां सोहित खड़े हुए हैं वहां पे खड़ा होना मुश्किल है, जिस तरह की हवाएं अभी चल रही हैं। अब इससे सोचिए कि कई गुना ज्यादा जब हवा चलेगी तो लोगों के लिए कितनी बड़ी परेशानी हो सकती है। तनुश्री राजकोट में इस वक्त मौजूद हैं। तनुश्री, गुजरात चुनाव के बाद एक बार फिर से गुजरात में इस बार साइक्लोन कवर करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किस तरीके के इंतजाम करे गए हैं? सेना की मदद भी ली जा रही है? एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किस तरीके की प्रिपेयर्डनेस है साइक्लोन को लेके, 12 एनडीआरएफ की टीम्स पोस्टेड हैं और सबसे ज़्यादा एनडीआरएफ की टीम्स पोस्टेड हैं जहां पे सोहित इस वक्त पे है जकाऊ पोर्ट के आसपास और मांडवी, क्योंकि ये दो जगहें हैं गुजरात में जहां जो साइक्लोन है उसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा होने वाला है। इसके अलावा द्वारका है, इसके अलावा मोरबी है, इसके अलावा राजकोट है जहाँ इम्पैक्ट पड़ेगा, पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा जकाऊ और मांडवी में। इसीलिए जो जितनी भी फिशरमैन कॉलोनीज़ है, जितने भी आसपास में जो पोर्ट्स, क्योंकि यहाँ
सबसे जो बड़े पोर्ट्स है भारत के, चाहे आप वो मुंद्रा पोर्ट कहिए, चाहे कांदला पोर्ट कहिए, चाहे जकाऊ पोर्ट कहिए, जो कि बहुत जहां लोग एम्प्लॉयमेंट भी सर्विसेज बहुत हैं, जहां लोग भी बहुत काम करते हैं, वो लोग सबसे सारे पोर्ट्स वहीं पे मौजूद है। तो इन पोर्ट्स का इतने दिनों से बंद रहना, वीकेंड्स तक ये पोर्ट बंद रहेंगे, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक जो लार्जर इम्पैक्ट है वो इंटरनेशनल नेशनल बिजनेस पे भी पड़ेगा और कहीं ना कहीं ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट पे भी इसका पड़ेगा। पर जो सबसे अभी गहन प्रायोरिटी है एडमिनिस्ट्रेशन के पास वो है कि कोई जान का खतरा ना हो, इसलिए जो सभी कोस्टल एरियाज में लोग रह रहे थे उनको इवैक्यूएट करा दिया गया है। जो होम मिनिस्टर है हर्ष सांघवी, वो भी सभी जगहों में, आज वो सुबह द्वारका में थे, अभी वो कुछ ही देर पहले मांडवी पहुंचे थे और वो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, इमरजेंसी सर्विसेज हैं, उन सबका एक स्टॉक ले रहे हैं कि अगर इमरजेंसी में किसी को ले जाना पड़ा अस्पताल तो क्या अस्पताल इस तरीके की स्थिति के लिए रेडी है कि नहीं। तो एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं लगा हुआ है।